जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। सुबह की 6 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। 5 जुलाई, जिस प्रकार आप ये सुबह इस वीडियो को देख रहे हो, 5 जुलाई 2026 में मेरे जीवन में या हमारे जीवन में 5 जुलाई क्या महत्व रखती है, सब कुछ बताऊंगा। रात के 3:20 हो रहे हैं और इस समय मैं आपके सम्मुख हूँ वीडियो बनाते समय, लेकिन ये वीडियो मिलेगी आपको सुबह 6 बजे। लाइव प्रेयर में जो बताया था, परमेश्वर धन्यवाद करता आपने उसको सुना, इस वीडियो को इस गवाही को अपने शेयर भी किया और देखा भी और ज्वाइन भी हुए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो सारी बातें बताऊँगा। एक्साइटेड भी हूँ, आनंद से भरा भी हूँ, बहुत कुछ है बोलने के लिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ महीने का पहला इतवार है, संडे है, आप अपने अपने चर्च जाओगे। बहुत कम समय में बहुत सारी बातें परमेश्वर की अगुवाई से इस 5 जुलाई की ब्लेसिंग आपके परिवार को मिले, सब कुछ बताऊँगा और असंभव काम संभव कैसे होते ये भी बताऊँगा। आइए पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता, वाकई में तू महान परमेश्वर पिता। मुझ जैसे दुनिया के सबसे बड़े इंसान, गंदे इंसान को आपने किसी दूध से पानी से नहीं, अपने लहू से धो के यहाँ बिठाया पिता। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज 8वां साल लग गया इस सेवकाई को, मेरे जीवन को मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो इस साल तक मेरे साथ रहा, रहेगा, अभी है, मैं उनके भी तरह धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे ये पदवी दी मेरे काबिलियत को देख के नहीं, किसी को देख के नहीं, बस तेरे अनुग्रह तेरे प्रेम से मिली है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ मैं हूँ आज, उससे कहीं बढ़कर तेरे साथ वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोलने में तेरा पहरा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सब समझ गए होंगे, और वैसे जितने लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि 5 जुलाई को क्या दर्शाता है, क्या चीज़ है 5 जुलाई, और क्यों मेरा जन्मदिन तो 23 तारीख को आता है ना। अगर आप सोच रहे होंगे कि जन्मदिन है, लेकिन उससे भी बढ़कर है ना, परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है 5 जुलाई 2018। अभी मुझे नहीं पता टाइटल क्या डालना है, बस मुझे पता है आप 5 जुलाई को देख रहे हो या कभी भी देख रहे हो, है ना। वीडियो तो यूट्यूब पे चलती रहती है। 5 जुलाई 2018 को एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा बदला, पौलुस जैसे शाऊल को पौलुस बना देना क्षण भर में। मैं, मेरा भाई, हम सब क्रिश्चियन हैं। हम अपने फैक्ट्री में काम करते थे, यानी कि किसी की फैक्ट्री में काम करते थे। 10 साल मैंने वहाँ मेहनत करी, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊँगा। शुरू से क्रिश्चियन हूँ। एक टाइम ऐसा आया था कि हम सब जहर खाने पे थे, और उस समय मैं ये कहता था परमेश्वर से, परमेश्वर तू सबका परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। मैं पैसों के लिए मेरा घर परिवार दर दर की ठोकर खा चुका था। पैसे 100 रुपये भी हमारे लिए बहुत बड़े थे। संसारिक काम में हम उलझे हुए थे, संसारिक रीति रिवाज में उलझे हुए थे। क्रिश्चियन है फॉर फादर से, फिर भी यीशु मसीह से दूर थे, एक नाम के क्रिश्चियन थे। लेकिन उसकी टकटकी, उसकी आंखें मेरे परिवार पे लगी थी। मैं उसका अनुग्रह और उसका उपकार कभी नहीं भूलता। अगर आज आपके मन में यह है ना कि मेरा बेटा कैसे बदलेगा, मेरी बेटी कैसे बदलेगी, या मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा दामाद, या कोई भी ऐसा आप सोचते हो शायद नामुमकिन है, तो आज मेरी गवाही आपको ये सोचने में मजबूर कर देगी कि भाई असंभव भी संभव होते हैं। शाऊल भी पौलुस बनता है, आमीन। जब मेरे घर में सब कुछ फिनिश हो गया, पढ़ाई छूट गई यहाँ, और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद मृत्यु के कगार पे था, और सन 2008 मैं 8 बोलूँगा पहले, एक दर्शन मुझे आया। उस दर्शन ने बहुत बड़ा काम मेरे जीवन में करा कि मेरे मम्मी पापा और सबको हमें दोबारा से मसीह लाइफ में लेकर आया। हमने चर्च ज्वाइन करा, हम रेगुलर चर्च जाने लगे, महीने में 1-2 संडे, क्योंकि किराए के इशू चलता था कि फिर भी हम जाते थे। लेकिन मेरे जीवन में उस 2008 के बाद एक पाप तो मैं देखो 12 साल की उम्र से कर रहा था, लेकिन हाँ ये है कि आज भी मैं कुंवारा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे व्यभिचार के फिजिकल रिलेशनशिप से बचा के रखा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, है ना, हर वो चीज़ आई, लेकिन नशे से और व्यभिचार से, उस टाइप का व्यभिचार से जो एक लड़का लड़की करने के बाद, है ना, पति पत्नी साबित हो जाते, उस पाप से मुझे बचा के रखा। आज परमेश्वर की सेवा को 8 साल हो गए। अभी तक कल मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे भाई आपकी शादी हुई नहीं हुई। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, शादी नहीं हुई मेरी भी।
लेकिन पाप में पड़ने से खुदा ने बचाया और इतना बड़ा काम दिया। परमेश्वर धन्यवाद है। मैं, मेरा भाई, हम अभी अनमैरिड है और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आमीन। और हमें भी परमेश्वर की वो बेटियाँ चाहिए जो खुदा के साथ चलना सीखती हो। मेरे अजीज़ दोस्त, 2008 के बाद मेरा जीवन और बद से बदतर हो गया। हम फैक्ट्री में लग गए, मेरा भाई में। और उसके बाद मेरे जीवन में पाप पे पाप, फेसबुक आया, फेसबुक से इंस्टाग्राम, मतलब हर वो चीज़ आई, सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, और मैं बिगड़ता चला गया। मैं काम करता था 12 घंटे, मेरा भाई मेरे साथ काम करता था, लेकिन मेरे जीवन में पाप एंटर कर गया। लड़कियां पे लड़कियां, लड़कियां पे लड़कियां आती चली गई। उस समय मैं अंधा हो गया था, लेकिन मैं ये कहता था, परमेश्वर, मेरे घर में चर्च चल रहा है, मेरे पापा रेवरेंट है, मेरे मम्मी पास, लेकिन हमने क्रिश्चियनिटी का फिर अपनाया। हम खुदा की सेवा कर रहे थे, लेकिन एक कहते हैं ना, एक सीरियस होकर सेवा कैसे की जाती है। मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी खुदा में, लेकिन देखिए, घर में जब एक चोर होता है ना, तो पूरे घर को झेलना पड़ता है ना। वही मेरे साथ था। मैं वो चोर था, मैं वो मुजरिम था खुदा का। मेरा घर उसकी क्या कहते हैं, सज़ा भोग रहा था। अगर आप भी नौजवान हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पाप आपको मज़ा दे सकता है, लेकिन जब वो सज़ा देगा ना, तो आप और आपके घर वाले सबको भोगनी पड़ेगी। इसलिए कम बैक करें, उड़ा पुत्र की तरह आइए। मैं भी आया, है ना। उस समय मेरे घर में मीटिंग होना चालू हो गई। पाशा आते थे, मीटिंग होती थी, हम क्रूसेड में भी जाते थे, पॉल दिनाकरन जी के। और क्योंकि उस समय कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट का कोई भी नाम नहीं था। 2009 में मेरे घर में मीटिंग हुई। पास्टर मेरे घर पे आए, यंग पास्टर थे, 28-29 साल के। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु, आपके माथे पे मुझे ऐसा लग रहा आप पास्टर बनोगे। मैंने उनसे एक ही बात कर, कैसे भाई, कैसे बात कर रही हो, तो उल्टे काम कर रहे हो। मैं ऐसा बेकार काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं पास्टर बन जाऊँगा तो शायद मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं जीएस कॉल भी लड़ने चला गया, मैं पास्टर विरोधी बन गया। लेकिन एक कसक रहती थी कि परमेश्वर, मेरे घर में पैसा क्यों नहीं, मेरे घर में गरीबी क्यों। मेरा भाई कमा रहा, मैं कमा रहा हूँ, मेरी बहन कमा रही थी, उनकी तनख्वाह, मेरे पापा की पेंशन होने के बाद भी मेरे घर में पैसा नहीं था। मेरे फैक्ट्री वाले जहाँ मैं काम करता था, मुझसे कहते थे, तू तो 100 रुपये के लिए भी कुत्ते बिल्ली से उधार ले ले। एक नाम धराई चल रही थी। खुदा के कारण कोई, मैं अपने कारण। मेरे घर में चर्च चलता था, लेकिन कोई बरकत नहीं थी, कोई भी नहीं। बस खुदा हमें मरने नहीं दे रहा था। सिलसिला चलता रहा, लेकिन मैं पाप पे पाप, मर्दबेशन, हंस मैथ, पॉर्न मूवी, है ना, अलग अलग पाप करता। लेकिन मैंने कहा ना कि परमेश्वर मुझे व्यभिचार के उस स्टेज से लेकर आया है जब पूरा मौका व्यभिचार का था, लेकिन खुदा ने मेरे उस शरीर को पवित्रता में रखा, है ना, उस चीज़ को पवित्रता में रखा, और मुझे बड़े पाप से, पाप तो पाप है ना, लेकिन एक बड़ा पाप जो होता है उससे मुझे बचाया। और मैं यही सोचता था कि मैं फिजिकली क्यों नहीं कर पाता, वहाँ तक क्यों नहीं जा पाता, जबकि हर एक एंगल की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते थे, ग्रुप था हमारा। लेकिन वो चीज़ चलती चली गई और पाप बढ़ता गया, और पाप बढ़ता तो मृत्यु को दर्शाता है। और मैं आत्मिकता से पूरा मर गया था, और मेरे कारण पूरा घर मर गया था। लेकिन मैं खुदा पे ही दोष लगाता था, खुदा तू कैसा खुदा है, ईसाई तो अमीर होते हैं, ईसाई तो ऐसे होते, पढ़ाई भी नहीं कर पाई, बहुत दोष लगाता। तो मैं सड़कों पे रोता था, फुटपाथ पर रोता था। मैं अपने दोस्तों से जहाँ मैं काम करता था उधार लेता था। लोगों को ये पता था, ये तो भाई मसीह परिवार है, पास्टर के बच्चे तो अच्छे ही होंगे, है ना। किसी को क्या पता हम गुप्त पाप क्या कर रहे हैं। आज भी बहुत लोग गुप्त पाप करते हैं, उनको ऊपर से लोग अच्छा मानते हैं, अंदर से वो गुप्त पाप में होता है, इसलिए बरकत नहीं आ पाती। तभी फेलियर हमें लाइफ में आता है। क्यों आज लड़की फेल हो जाती है? क्योंकि वो पास्टर से प्रार्थना तो करवा लेती है, लेकिन पाप नहीं छोड़ पाती। इस कारण से प्रार्थना कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि अगर प्रार्थना कामयाब होगी तो पाप करना नहीं छोड़ेंगे, उनको तो सफलता मिल गई। जब तक परमेश्वर कहता है, जब तक हम निष्कलंक नहीं बनेंगे, जब तक खुदा में धोएगा नहीं, है ना, मैं कोई दूध का धुला नहीं, खुदा ने मुझे अपने लहू से धोया। आमीन, हालेलुया। सिलसिला चलता रहा और मैं अंधा हो गया था। एक तरफ ऐसा हो गया था कि सब कुछ खत्म होने पर है। कहते हैं परमेश्वर वाकई में अद्भुत कार्य करता है। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया, एक दिन में ही काम कर दिया। वो दिन आया 5 जुलाई 2018 को, और जब वो डेट आ गई, मेरे चाचा ने कहा एक मीटिंग होने वाली दिल्ली में, जो हर महीने बृहस्पति थर्सडे, फर्स्ट थर्सडे, हर महीने के फर्स्ट थर्सडे को मीटिंग होती है वहाँ पर, चलो वहाँ चलते। मेरे पापा को उन्होंने फ़ोन किया। उस समय जुलाई के महीने में मेरा भाई है ना,
प्रॉफिट अजीब मसीह, वो बाइबल ट्रेनिंग चले गए थे। उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं खुदा को जीवन दूंगा। पहली तनख्वाह हमारी गायब हो गई थी। घर में कर्जा था 5 लाख का पाप के कारण, और वो हमें चुकाना था। ईएमआई जाती थी 14,000 की प्लस किराया, इतना, और सब कुछ मेरे पे था। मेरी तनख्वाह 10,000 थी। ओवर टाइम लगा के मेरे भाई के 7,000, हम 20,000 कमाते थे, 20-25,000। लेकिन मेरा भाई परमेश्वर की आवाज़ पे चला गया बाइबल ट्रेनिंग 1 साल के लिए। वहाँ की तनख्वाह ख़त्म हो गई। अब मुझे करना था जो करना था। मेरी बहन कमा रही थी, मेरे पापा की पेंशन आती थी, लेकिन पैसा बचता नहीं था। लेकिन मुझे एक बड़े बेटे की तरह घर को देखना था, संभालना था, और कहीं नामधराई ना हो जाए, कोई किराया मकान मालिक निकाल ना दे, बिजली का बिल है कभी बिजली कट ना जाए, ये सब कुछ देखना था। कल लोन वाले घर पे ना जाए, उसी हिसाब से परमेश्वर की सहायता भी कर रहा था। कभी मेरी दीदी एडवांस ले आती थी, कभी मैं एडवांस ला रहा हूँ, कभी किसी दोहा ले रहा है। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे हम रखते रहते थे। समय आया 5 जुलाई 2018, जो सुनहरे अक्षर पे लिखा जाए, जो मेरी ज़िंदगी का मरते दम तक नहीं भूल सकता। एक वो चीज़ है जो आप मुझे देख रहे हो यहाँ पर। मेरा बपतिस्मा तो 2013 में ही हो गया था, उसके बाद भी मैं पाप में था। 13 अप्रैल 2013 उस समय, सॉरी 13 अप्रैल 2009, 13 अप्रैल 2009 में ही हो गया था। क्योंकि बपतिस्मा का मुझे ABCD नहीं पता था, बस ले लिया, ठीक है। क्रिश्चियन थे ना। मस्जिद क्या होते हैं, कैसे मस्जिद में देखा जाता है, कैसे मस्जिद में क्या होता है, कुछ नहीं पता था। अपोस्टल प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, पास्टर से चिढ़ते थे भाई, अरे पास्टर कौन सुबह सुबह आ गया यार, कौन दिमाग ख़राब कर रहा है, कौन संडे ख़राब कर रहा है। पास्टर विरोधी हो गया था, इरिटेट हो गया था, ऐसा लगता था कि क्यों मैं ईसाई हूँ। लेकिन परमेश्वर, हम भूल सकते थे, खुदा ने कहा कि वो नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने हमारे चित्र को अपने हथेली बनाया। आमीन, हालेलुया। आज ये मैसेज, आज की प्रार्थना सभी लोगों के लिए है जो कहते हैं कि नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ सब कुछ हो सकता है। मुझे यहाँ देख रहे हो, यही गवाही है। फिर टाइम आया जब मेरे चाचा ने कहा कि हम एक मीटिंग में जाएंगे, और मैं उस मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर कैंसिल कर, नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। मुझे एक आवाज़ आ गई थी, शायद इस मीटिंग में कुछ होगा, इस मीटिंग में कुछ होगा। मुझे एक आवाज़ आ गई थी, और वो मीटिंग हुई। बहुत सारे पास्टर वहाँ थे, बहुत अद्भुत मीटिंग थी। मेरे पे लहन किया गया, मेरे पे काउंसिल की गई। उनको भाई किसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन खुदा ने उनको बताया। और जब मैं वहाँ से चला 6 तारीख को, जब मैं नहाने गया और जब मैंने अपने पाप को करना चाहा, तो एक आवाज़ आई, तू परमेश्वर का दास है, ये काम नहीं करते। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो ये आवाज़ आ रही है। मैं लेटा हूँ तो यानी कि पाप करते समय मुझे कोई रोक रहा है। अब ये मान लो, जो इंसान मर्तबेशन के पाप में 12 साल से है, पॉर्न मूवी के पाप में, कोई एकदम से कैसे छोड़ सकता है? उसको तो लत लगेगी ना। कहते हैं ना, एकदम से छोड़ना अनहोना है। वो दिन खुदा ने जड़ से हटा दिया। मैं पाप करना चाह रहा हूँ और कर नहीं पा रहा हूँ। मैं करना चाह रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन नहीं लग पा रहा है। मतलब मुझे एक गिल्टी फील हो रहा है, ये गलत है। और फिर समय आया जब परमेश्वर मुझे क्लियर आवाज़ दी, रात के 2:30 बजे, और मेरे पाप को LED की तरह चला दिया। और फिर यीशु का लहू दिखा दिया कि मैंने तेरे पाप को क्षमा करा और अपने लहू से धो दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करा। मैंने उसी कंडीशन में सितंबर के महीने में 10 तारीख को वो नौकरी छोड़ी। और उस समय मेरी तनख्वाह 10,000 थी, लेकिन मेरे बॉस ने कहा आप नौकरी छोड़ रहे हो, वो भी बिना बताए, एंड टाइम पर, तो मैं आपकी सारी सैलरी काटूंगा और जो मिलेगा मैं आपको दूंगा। उस समय सैलरी काट के, जबकि मेरे मम्मी पापा बैठे थे कि बेटा आएगा, तनख्वाह लेकर आएगा, ज़्यादा लेकर आएगा। मैं ज़्यादा लेकर आता था, कभी किसी से ले लिए, जिससे किराया जाएगा, EMI जाएगी, है ना, जो भी जाएगा। पापा की पेंशन से जाता था। फिर हमारी, क्योंकि 10वां समय पता नहीं था क्या होता है, पता था देते नहीं, दे रहे तो आज दे दे, कल नहीं दिया। मतलब एक क्रिश्चियन थे, पास्टर के बाद भी हम सही नहीं चल पा रहे। तो मेरे अजीज़ों, लेकिन जब मैं ऑन ड्यूटी था 10 सितंबर को, मुझे सीट पे आवाज़ आई, जा नौकरी छोड़ दे, काम छोड़। और जब मैंने काम छोड़ा और मैं जब घर पे आया तो पापा ने कहा तनख्वाह लिया? मैं कहा हाँ लिया है, लो 100 रुपये। उस समय कोई भी मायूस मेरे अंदर नहीं आया, डर नहीं आया।
घबराहट नहीं हुई कि मैंने क्या कर दिया। मेरे मम्मी पापा का चेहरा देखा, उतर गया था, लेकिन हिम्मत थी कि उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा परमेश्वर ने कहा है। मैं 2 दिन बाद 40 उपास में चला गया। परमेश्वर ने मुझसे कहा 40 उपास तक। लेकिन हाँ, घर वाले की वजह से, कंडीशन की वजह से मैंने कुछ नौकरी करी बीच में, उपास के इसमें 2018 के बता रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पाई। एक फैक्ट्री में गए तो फैक्ट्री बंद हो गई, नहीं करने दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने मिरेकल दिखाना चालू कर दिया। आमीन। उसके बाद दिन पर दिन, मतलब हाथ नहीं फैलाने पड़े, बोलना नहीं पड़ा। परमेश्वर बिना बोले ही काम करता था, बिना बोले ही लोगों को बताता था। आज ईएमआई जाने वाली है, पैसा वहाँ से दे दे। आज ऐसा आ रहा है, ऐसा कर दे। मेरे अजीज, तो वो दिन है कि परमेश्वर में, वचन में, और वचन का मैं प्यासा हो गया। बाइबल का मुझे आदत हो गई, लत लग गई। जैसे मैं पहले भी कहा था, स्कूटर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, मैंने बाइबल पढ़ना बंद नहीं करा। और वो टाइम है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता गया। लॉकडाउन आया, वैक्सीन नहीं लगाई, हमारे घर में किसी की वैक्सीन नहीं है। परमेश्वर कोरोना से बचाया, लेकिन कोरोना मरीजों पे प्रार्थना करी मैंने, मेरे पापा ने, और हम बढ़ते गए, खुदा बढ़ाता गया। आज मकान नहीं है, शादी नहीं है, एक संसारिक ब्लेसिंग अगर ढूंढे हम, जो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन संसारिक ब्लेसिंग वाला, संसारिक बहुत मिलेंगे आपको दुनिया में, जो सिर्फ यहीं तक सीमित है। खुदा ने भवन की ब्लेसिंग दी, आमीन। खुदा ने कलीसिया की ब्लेसिंग दी, खुदा ने स्वर्ग जाने की ब्लेसिंग दिया, आमीन, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने कहा है तू मेरे राज्य की खोज कर, तो मैं तुझे वस्तु जो चाहिए मिल जाएगी, और मुझे पता मिल जाएगी। कोई भी हमेशा काल तक यहाँ नहीं है। स्वर्ग का टिकट कटाना चाहिए। मकान तो सब बना लेंगे, शादी सब करते हैं, लेकिन स्वर्ग का राज्य में टिकट मुश्किल से मिलता है, आमीन, हालेलुया। और वही परमेश्वर ने मुझसे कहा। बस मैंने कोई डील के साथ सेवा नहीं करी कि मेरे घर का भला कर, मेरे बहनों का घर बसा, है ना, और मेरे बहनों का घर टूट गया था शादी के बाद, या मेरे घर का ऐसा कर। मैंने सिर्फ ये कहा था, काम करूँगा तो बड़ा करूँगा, तो नहीं करूँगा। और वही परमेश्वर ने बड़ा काम कर दिया, और आज भी वही काम कर रहा हूँ। मुझे बस परमेश्वर की आवाज़ और परमेश्वर की सेवकाई की भूख है। शादी वो करवाएगा, मकान वो देगा, उसको चिंता, वो बाप है, अपने बच्चों की चिंता करेगा, आमीन, हालेलुया। और वो पापी इंसान जो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, कहना मैं 20-25 मिनट में ये टेस्ट मैंने ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ 12 साल थे। आज हो सकता है आप भी, आपके पति, कोई भी सालों से किसी बंधन में हो, आज टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे अजीज़ों, ये गवाही आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और पूरी सुनना। और उसके बाद आपने पता है, मिरेकल पे मिरेकल, ऑनलाइन से ऑफलाइन, भवन पे भवन, है ना, सब कुछ प्रोफेसी, वरदान, प्रॉफिट बना देना। मतलब परमेश्वर ने कभी भी पीछे मुझे रखा नहीं, हमेशा आगे रखा। हाँ, हो सकता है इन 8 साल में, है ना, 8 साल के अंदर मैंने देखो, परमेश्वर की सारी आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारी आज्ञा, हो सकता है जब मैं नए नए चल रहा था, क्योंकि जब इंसान नया नया चलता है ना, तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन धीरे समझता है। कुछ आज्ञा नहीं मान पाया, तो शायद आज मैं यहाँ, हो सकता है मैं बहुत आगे था, लेकिन फिर भी मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मुझको बहुत प्रेम करता है। एक दिन मैंने पूछा था परमेश्वर से कि प्रभु, तो अभी मुझे घर घर जाना सिखाता है, एक जने के लिए भगाता है, एक जने के लिए भी विजिट करवाता है, पैसा की चिंता नहीं करता, ऐसा क्यों? जैसे मैं औरों के पास देखता हूँ कि वो ऐसे करते। तो प्रभु का बेटा, अगर तू और बन जाएगा तो फिर घर में कैसे जाएगा? जिस दिन मैं तुझे लेवल पे ले जाऊँगा तो मैं किसी और को खड़ा करूँगा घर घर जाने के लिए, आमीन, हालेलुया। हकीकत में आज परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा कर दे, उस लेवल पे ले जाएगा, तो शायद मेरे से फ़ोन करना तरस जाओगे, मुझे घर पे बुलाने से तरस जाओगे, ऐसे बात करने से तरस जाओगे। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी हो। जब वो समय आएगा तो परमेश्वर की इच्छा हो, क्योंकि एक जने की भी वही कीमत है जो 1000 देने के लिए। स्वर्ग का राज्य एक जने से भी आता है, आमीन। तो मेरे अजीज़, तो ये गवाही हैं आपको, मैं हर 5 जुलाई को शेयर करता हूँ। और ये मेरा जन्मदिन है, आप खुद भी अपने घर में मनाना, डीपी लगाना, स्टेटस लगाना। मैं देखना चाहता हूँ कौन इस जन्मदिन पे शामिल होगा, आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सारा धर्म मैं आपको देता हूँ। इस 5 जुलाई में जो शरीक हो रहा है, उसके जीवन में भी कोई ऐसी तारीख आ रही है जो कभी नहीं भूलेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और मैं हमेशा से अपनी गवाही हर यूट्यूब पर, हर चीज़ में ज़रूर देता हूँ। और ये 8वां साल है, आज से मैं 8 साल का कंप्लीट हो गया। और 8 साल की मिनिस्ट्री है जो खुदा ने कहाँ से कहाँ पहुँचाई है। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे लोग भी दिए जो विश्वास में खड़े हैं, जो अपने लोग हैं, जो अपना मानते भी हैं। खुदा का धन्यवाद है। इसलिए प्रभु ने वचन दिया है
भजन संहिता 103 लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है वह मेरे पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, सबको क्षमा करता है, चाहे कुछ भी हो, और तेरे रोगों को चंगा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पर्दा से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी काग के समान हो जाती है। वाक्य में जो मैं 100 रुपये की तरह सता, आज आपको पता है परमेश्वर के अनुग्रह में मेरे कोई शौक़, मेरा कोई कुछ भी नहीं है। आपको पता है ना, घर में 2 साइकिल है। हाँ, स्कूटी की नीड है, क्योंकि अब मैं स्कूटी चलाने लगा हूँ, है ना। अभी क्या कहते हैं, मेरे चाचा का लड़का अपोस्टल सनी मसीह, उन्होंने मुझे स्कूटी आता था 10-15 साल चलाई थी, हाथ सफ़ा करवा झारखंड में गुमला मीटिंग में, और इतनी अद्भुत स्कूटी चलाई, जब से मुझे लगा कि नहीं, अब स्कूटी होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर देगा जहाँ से भी है। मेरा जन्मदिन परमेश्वर एक अपनी तरफ से गिफ्ट देगा, लेकिन मुझे नीड नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है। देखिए, उसी इंसान को जो 100 तरफता था, 100 रुपये के लिए रोता था, खुदा ने प्लेन में बैठना सिखाया, हर चीज़ को बढ़ाया। सबसे बड़ी बात है कि भवन खुलवाया, पदवी दी। परमेश्वर मुझे जॉब भी दे सकता था अच्छी, है ना। एक 10वीं पास को एक जॉब दे देता, घर का खर्च चल जाता, एक गुजारा हो जाता। नहीं, एक राजा की तरह रखा, अपना दास बनाया, प्रेम करा। मेरा प्रेम कोई है, मेरी ताकत कोई है, मैं यहाँ बैठा हूँ। उसका प्रेम, उसका अनुग्रह है। ये 5 जुलाई मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए है। और मुझे ये वचन का कि वाक्य में सब अधर्म को क्षमा करता है। आज मैं यहाँ, मैंने हमेशा कहता हूँ, भैया दूध का धुला नहीं, गलती आज भी होती है, क्षमा मैं आज भी मांगता हूँ। आज भी मैं इंसानी हूँ और इंसानी रहेंगे, है ना। आज भी मैं टूटता हूँ, आज भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज भी शैतान अटैक करता है तो उससे लड़ना पड़ता है। आज भी जो पाप को मैंने छोड़ा है, शैतान उस पापों को लेकर आता है। कहीं ऐसे फीमेल मेल वो ऐसे लेकर आता है, रिश्ते लेकर आता है जो 420 होते हैं। खुदा मुझसे उनसे बचाता है ना। क्योंकि परमेश्वर पे जब हम चल रहे हैं तो शैतान तो अटैक करेगा, पाप तो खड़ा है द्वार पर, बस हमें महफूज रखना है। और फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे बचाता रहूँगा। आमीन। 10वां पद, 103 का 10वां पद जो है ना, बेहतरीन है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदल दिया। बस अगर कोई पापी से प्रेम करता है ना, वो परमेश्वर है, मारता नहीं है। शाऊल को पौलुस बना दिया ना, ऐसे खुदा ने मुझे भी बना दिया। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। ये टेस्ट मनी है 5 जुलाई को जो मैं हमेशा देता हूँ, और ये 8वां साल है, और ये 2026 से रिकवरी का है। और मुझे विश्वास है ये साल रिकवरी का है तो अद्भुत है, सारे बंधन टूटेंगे। और जो ये गवाही देख भी रहा है, शेयर भी कर रहा है, वो अपने मन में ठान ले कि खुदा जब इस प्रभु के दास को बदल सकता है, एक पापी को दास बना सकता है, तो मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे, मेरे परिवार, मेरी पत्नी को सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज मैं यहाँ हूँ, इस पुलपिट पे बैठा हूँ, जो सेवा कर रहा हूँ, मेरी ताकत का 1 इंच भी नहीं है, सब उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम है। आमीन। जो मुझसे करता है वो आपसे कहीं गुना करता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में तुम महान है। इस गवाही को सुनने, देखने वालों की आंखों में आंसू आ चुके हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, जो शेयर कर रहा है, जो इस गवाही का साक्षी बन रहा है, इस गवाही को और तक पहुँचा रहा है, वो अपने जीवन में गवाही देखेगा। और जो अपना टाइम निकाल के इस गवाही को देख भी रहा और शेयर भी कर रहा है, वो अपने जीवन में ऐसे ही डेट को नियुक्त करेगा और बड़ी गवाही के साथ आ रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ 8वें साल लाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ 8 साल तक संभालने के लिए, वैसे ही आगे भी संभालना, सारे पाप को जड़ से हटाने के लिए, क्षमा करके आगे तक पहुँचाने के लिए, और जो खोया है उसको रिकवरी करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो मुझे सुन रहा है वो तुझे सुन रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस ब्लेसिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। यही बताना था, गवाही है 5 जुलाई की, मेरे जीवन की सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन शब्द नहीं है। मैंने कहा ना, जब तक जिंदा हूँ, ये 5 जुलाई मेरे दिल दिमाग पे सुनहरे अक्षर पर लिखी रहेगी। प्रभु आपका आशीष दे, और आपकी डेट भी ऐसा बनाए कि आप भी उस डेट को कभी ना भूलें। और मैं कहता हूँ ये डेट ही हो 5 जुलाई आपके लिए भी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।